बताओ, अगर आपके पास जाते तब भी आप यही सुविधा रखते क्या? जिन्होंने एक भी कमरा नहीं लिया काटने नमस्कार दोस्तों सोचिए, एक मासूम सा छोटा सा बच्चा स्कूल जाने के लिए घर से निकलता है, अपना बैग टांगता है, लेकिन स्कूल पहुंचने के लिए उसे कच्ची सड़क से गुजरना पड़ता है। जी हाँ, वो सड़क जो पानी से भरी हुई है, मिट्टी से लबालब है, बारिश का मौसम है। अब जैसे जैसे करके वो मासूम सा छोटा सा बच्चा भारी भरकम स्कूल का बैग लेकर के स्कूल पहुंचता है, गर्मी में लथपथ, पसीने से लथपथ, तो स्कूल जा कर के क्लासरूम में उसे पंखा नहीं मिलता है। जी हाँ, अगर उसका गला सूखता है उस मासूम बच्चा का, तो स्कूल में उसको पीने का पानी नहीं मिलता है। जी हाँ, स्कूल गया वो पढ़ने के लिए, लेकिन टीचर वहाँ पर गायब है, बच्चे को टीचर नहीं मिलता है। और कभी खाने की थाली उसके लिए एक बहुत बड़ा सवाल बन जाती है कि ये मिड डे मील में जो परोसा हुआ जो खाना है, सच में ये खाना है, ये सच में दाल है, या फिर दाल का पानी है, या फिर ये केवल आलू और पानी का झोल है। सोचिए, फिर वही बच्चा एक दिन वर्तमान के सिस्टम से ये कहता है कि अगर हमारी बात हमारे स्कूल प्रिंसिपल का जो ऑफिस वगैरह है, वो अगर ऑफिस वाले नहीं सुनेंगे तो हम सड़क पर आएंगे अपनी मांग को लेकर के, अपनी आवाज़ हम लोग सड़कों पर उठाएंगे। यह अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कुछ बच्चे अलग राज्यों में प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत की नई पीढ़ी अब सिर्फ भविष्य का इंतज़ार नहीं करना चाहती, झूठे जुमलों में नहीं फंसना चाहती, बल्कि अपने वर्तमान का हिसाब आज ही मांग रही है। ये आपने जो वादा किया था मैनिफेस्टो में कि हम XYZ विकास करेंगे, वो विकास आखिरकार कहाँ पर है? दोस्तों, अगस्त 2026 चल रहा है। जी हाँ, 15 अगस्त आज है, और हम लोग डंका पीट रहे हैं विश्वगुरु बनने का। सब चंगा सी, हर तरफ देखो विकास ही विकास है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर हकीकत कुछ और ही चल रही है। दोस्तों, देश के अलग अलग हिस्सों से छात्रों के प्रदर्शन अल्फ़ा, पहले जेन-जी ने प्रोटेस्ट किया, जेन-जी अभी प्रोटेस्ट कर रहा है, अब उनके साथ में अल्फ़ा जो जनरेशन्स है वो भी सड़कों पर आ चुकी है। अलग राज्यों में अलग तस्वीरें सामने आ रही है। उनमें एक बात काफ़ी कॉमन दिखाई दे रही है कि इनकी मांगे कोई राजनीतिक भाषणों वाली मांगे नहीं हैं, वो केवल स्कूल की बेसिक चीज़ें मांग रहे हैं। मतलब स्कूल जाने के लिए सड़क चाहिए, ये इनकी मांग है। स्कूल में पीने के लिए साफ़ पानी चाहिए, ये इनकी मांग है। स्कूल में पंखा चाहिए, ये इनकी मांग है। स्कूल में टीचर चाहिए पढ़ाने के लिए, ये इनकी मांग है। मिड डे मील में साफ़ खाना चाहिए, पानी नहीं चाहिए, ये इनकी मांग है। कॉमन मांग है, ये इनका अधिकार है, और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश भी है। संदेश समझना चाहे इंसान तो समझ सकता है। तो जब बच्चे अपनी किताब छोड़ करके अपनी बुनियादी सुविधाओं के लिए सड़क पर संघर्ष करें, तो सवाल बच्चों से नहीं बल्कि व्यवस्था से पूछा जाना चाहिए कि आखिर का प्रशासन कर क्या रहा है। क्योंकि केवल ये एक डेडिकेटेड किसी पार्टी को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं अगेन बोल रहा हूँ, काफ़ी सारे राज्यों में विपक्ष की भी सरकार है, और वर्तमान की सरकार कितना चंगा काम कर रही है आप देख ही रहे होंगे। जी हाँ, चंद दिनों में करोड़ों के फ्लाईओवर ढेर हो जाते हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो किसी एक नेता के खिलाफ या फिर किसी एक नेता के पक्ष में नहीं है। आज की ये वीडियो है भारत की नई पीढ़ी और सिस्टम की, जिसके भरोसे उसे अपना भविष्य बनाना था। अब उसको अपना भविष्य अधर में लटका हुआ दिखाई दे रहा है। आज की जेन-जी जनरेशन्स को, आज के अल्फ़ा जनरेशन को। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश से लेकर के झारखंड और दूसरे राज्यों तक छात्रों के प्रदर्शन की कई सारी खबरें सामने आई हैं। काफ़ी सारे वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमारे सामने आए हैं, और इन घटनाओं को जोड़ करके देखें तो एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है, क्या यही अमृतकाल है? क्या यही विश्वगुरु की असली तस्वीर है? और एक सवाल अब ये भी रेज होता है, क्या जेन-जी के बाद अब जेन अल्फ़ा, मतलब कि ये मासूम बच्चे भी क्या अपनी आवाज़ बुलंद करना सड़कों पर अब स्टार्ट कर चुके हैं? दोस्तों, इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। 13 अगस्त 2026, आज से 2 दिन पहले संसद का मानसून सत्र समाप्त हुआ, और लास्ट डे में क्या हुआ? 13 अगस्त को कुछ नहीं हुआ। विश्वगुरु के बाबूजी आए, PM मोदी जी संसद के अंदर, गृह मंत्री अमित शाह जी आए, काफ़ी लंबे गैप के बाद मौजूद थे, और सदन में वंदे मातरम का गायन हुआ, और इसके बाद दोनों सदनों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सोचिए, इस पूरे सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच में तीखी राजनीतिक तनातनी देखने को मिली, लेकिन संसद के शोर से अलग देश की भी सड़कों पर एक और आवाज़ सुनाई दे रही थी। जी हाँ, वो आवाज़ थी हमारे छात्रों की, जेन-जी की, हमारे अल्फ़ा की। और ये आवाज़ सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं थी। कहीं छात्र परीक्षा व्यवस्था को लेकर के सवाल कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, तो कहीं नौकरी और भर्ती को लेकर प्रदर्शन चल रहा था, और कहीं स्कूल की बुनियादी सुविधाओं के लिए प्रदर्शन चल रहा है इन मासूम बच्चों का। सोचिए, 10 अगस्त को झारखंड में हजारों युवा भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी कथित अनियमितताओं के विरोध में विधानसभा की ओर बच्चे बढ़े थे। 10 अगस्त को झारखंड के अंदर भी दिल्ली जैसा 20 जुलाई वाला एक प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था।
यहाँ पर भी सेम झारखंड के अंदर भी क्या हो गया, बच्चों को हटाने के लिए उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। सोचिए, दिल्ली में पैलेट गन चला दी गई, बिहार के अंदर AK-47 चला दी गई, झारखंड के अंदर कितनी बुरी हालत हुई है। क्या ये है हमारा अमृतकाल? थिंक अबाउट इट दोस्तों। अब बहुत छोटी सी उम्र के बच्चे भी स्थानीय समस्याओं को लेकर के आवाज़ उठाते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। मुझे इतनी तो उम्मीद कम से कम नहीं थी कि इस हद तक हमारा देश विकास करेगा। यही है क्या सबका विकास? दोस्तों, ये बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, अपने देश के भविष्य को लेकर के अपने सपने बुनता है। अच्छे सपने देखो, ऊँचे सपने देखो। जब सपने किसी और पर डिपेंड हों तो वो सपने आखिर कैसे पूरे कर पाएगा? दोस्तों, इस बीच में एक शब्द काफ़ी फेमस हुआ है, जेन अल्फ़ा। जी हाँ, ये नाम के बारे में थोड़ा सा मैं आपको दे दूं आइडिया कि ये नाम ऑस्ट्रेलियाई सामाजिक शोधकर्ता है, उनका दोस्तों नाम है मार्क मैककिंडल। उन्होंने इस जेन अल्फ़ा शब्द का ओरिजिन किया था। साल 2008 के आसपास इस पीढ़ी के लिए जनरेशन अल्फ़ा शब्द का इस्तेमाल काफ़ी लोकप्रिय हुआ। और कौन सी जनरेशन में आप आते हो, ये मैं स्लैब यहाँ पे अटैच कर दूंगा। अपनी जनरेशन का नाम आप चाहो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। चलिए, अब मैं आपको लेके चलता हूँ उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले की तरफ, जहाँ पर लगभग 300 छात्रों और करीब 100 पेरेंट्स ने खराब सड़क और जल भराव की समस्या को लेकर के जिला अधिकारी कार्यालय तक मार्च किया। और एक रिपोर्ट के अनुसार छात्रों ने लगभग 6 किलोमीटर की दूरी तय करी इस मार्च में। और दूसरी रिपोर्ट में बच्चों के लगभग 5 किलोमीटर मार्च करने का उल्लेख भी किया गया है। अब मार्च कितने किलोमीटर है, मार्च करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सबसे पहले सवाल तो ये होना चाहिए ना। अब ज़रा तस्वीर समझिएगा। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, रास्ता ख़राब है, बरसात का मौसम है, जलभराव हर तरफ हो रहा है और बच्चा यहाँ तक पानी में डूब करके स्कूल जाने के लिए संघर्ष कर रहा है। क्या ये है विकास? दोस्तों, इस प्रदर्शन का संदेश बिल्कुल साफ है कि हमें राजनीति नहीं चाहिए, हमें स्कूल तक पहुँचने के लायक पक्की सड़क चाहिए। और दोस्तों, याद रखिएगा, जिस रास्ते से बच्चे स्कूल तक नहीं पहुँच सकते हैं जिस देश के अंदर, उस रास्ते पर विकास के झूठे दावे करना एक बहुत बड़ा अपराध है। चलिए, अब आते हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की तरफ। उत्तर प्रदेश का फतेहपुर ज़िला, जिसका नाम है किशनपुर, और किशनपुर का एक सर्वोदय इंटर कॉलेज में लगभग 1800 छात्र पढ़ते हैं। और 28 जुलाई 2026 को बड़ी संख्या में छात्रों ने बिजली, पंखे, साफ पानी, शौचालय, फर्नीचर और दूसरी बुनियादी सुविधाओं को लेकर के प्रदर्शन किया। ये अल्फ़ा जनरेशन है, ध्यान रखिएगा, ये मासूम बच्चे हैं। दोस्तों, ये 1800 बच्चे हैं। ये 1800 बच्चे किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं। ये 1800 बच्चे किसी का वोट बैंक नहीं हैं। ये 1800 परिवारों की उम्मीद है। और अगर इतनी बड़ी संख्या में ये स्कूल के बच्चे बुनियादी सुविधाओं के लिए सड़क पर आ जाएं, तो सवाल सिर्फ स्कूल का नहीं रहता है। सवाल बन जाता है कि हमने शिक्षा के लिए जो व्यवस्था बनाई है वो ज़मीन पर कितनी मजबूत उतरी भी है फिर नहीं उतरी है, या फिर किसी करप्शन का शिकार बन चुकी है। पैसा ऊपर से आया, मिड डे मील में क्या परोस दिया, आलू झोल का पानी, ये करा। चलिए, आप बात करते हैं झारखंड के गढ़वा ज़िले की। सगस रिपोर्ट्स के मुताबिक कांडी +2 हाई स्कूल के छात्रों ने अपने टीचर, प्रधान अध्यापक, ठीक है, माले कुमार सिंह के तबादले के विरोध में प्रदर्शन किया। इस टीचर का ट्रांसफ़र हो गया था। अब छात्र सड़क पर आए और रास्ता भी इन्होंने बच्चों ने बाधित कर दिया, रास्ता ब्लॉक कर दिया। आखिरकार प्रशासन को तबादले के फैसले पर पुनर्विचार करना पड़ा और टीचर को वापस स्कूल में रखने की बात सामने आई। दोस्तों, ये घटना एक दूसरा सवाल उठाती है। ये हम अक्सर ये कहते हैं कि आज के बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, उनका तो भैया पूरा टाइम फ़ोन पे जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ ये बच्चे ये कह रहे थे कि हमें वही शिक्षक चाहिए जिनसे हम पढ़ते हैं। मतलब कि छात्र सिर्फ सुविधा नहीं मांग रहे हैं, वो अपनी शिक्षा की कह सकते हैं कि जो क्वालिटी है, जो टीचर को क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है, वो टीचर भी चाहता है। जी हाँ, बच्चा टीचर भी चाहता है। और ये एक बेहद महत्वपूर्ण बदलाव है कि सरकार को थोड़ा झुकना पड़ा। और ये काफ़ी अच्छी बात है। अभी देश बच्चों का भविष्य का सवाल है, तो उसमें झुकने वाली बात किया है। बच्चों के खुशी के लिए इतना तो कोई भी कर सकता है। अब एक बहुत बड़ा आंकड़ा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों कि UDISC प्लस 2024-25 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में लगभग 14.71 लाख स्कूल हैं, राइट। और इनमें करीब हम कह सकते हैं कि 10.5 लाख सरकारी स्कूल हैं। और देश में लगभग 24.69 करोड़ विद्यार्थी हैं जो @Z स्कूलों में दाखिला लेके पढ़ रहे हैं। और करीब हम कह सकते हैं कि 1 करोड़ शिक्षक दर्ज किए गए हैं, इन तमाम स्कूलों में ये काम कर रहे हैं।
लेकिन फिर भी अभी भी स्कूलों की हालत काफ़ी खस्ता है। चलिए अब बात करते हैं खाने पीने की, मतलब कि मिड डे मील की। तो अगर सोशल मीडिया पर स्कूलों के खाने की कई सारी तस्वीरें हर महीने आती रहती हैं कि इस स्कूल में भैया पानी परोस दिया, इस स्कूल में दूध में मिलावट कर दी, 1 लीटर दूध में 1 बाल्टी पानी मिला दिया। इस तरह के वीडियो आपने देखे होंगे। लेकिन आपको एक बात और समझनी है कि सरकार के पीएम पोषण आंकड़ों के मुताबिक 1 मई 2025 से बाल वाटिका और प्राइमरी स्तर के लिए जो मटेरियल कॉस्ट होती है वो है 6.78 प्रति बच्चा। जी हाँ, पर डे स्कूल डे। अगर वो अपर प्राइमरी का है तो उसके ऊपर मटेरियल कॉस्ट बन जाती है 10.70 रुपीज़। इसके अलावा फूड ग्रेन्स और दूसरी लागतों को जोड़ने पर केंद्र सरकार के अनुसार प्रति मील की कुल अनुमानित लागत लगभग बन जाती है 12.5 रुपये के आसपास। ये प्राइमरी की है। और जो अपर प्राइमरी स्टूडेंट होंगे, ठीक है, उनकी लागत बनती है 17.62 रुपीज़। अब ज़रा सोचिए कि एक बच्चे के लिए भोजन, उसमें अनाज भी होना चाहिए, दाल भी होनी चाहिए, सब्जी भी होनी चाहिए, तेल, मसाले, ईंधन और खाना पकाने की व्यवस्था पक्की होनी चाहिए। और इतनी सीमित मटेरियल कॉस्ट में पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ख़राब खाना स्वीकार कर लिया जाए। जी हाँ, बजट सीमित हो सकता है लेकिन बच्चों की गरिमा सीमित नहीं होनी चाहिए। और अगर कहीं खाना ख़राब है, गुणवत्ता उसकी ख़राब है, तो वहाँ जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए कि आखिरकार इतना घटिया खाना आपने कैसे प्रोवाइड कर दिया बच्चों को। दोस्तों, मिड डे मील ना जो एजुकेशन पॉलिसी है हमारी भारत की, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। क्यों? क्योंकि भूखा बच्चा पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाता है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। जी हाँ, कमज़ोर न्यूट्रिशन वाला बच्चा लंबे समय तक स्कूल में कैसे टिकेगा? कमज़ोरी से कहीं उसको चक्कर ना आ जाए। यानी कि खाना और शिक्षा 2 अलग अलग मुद्दे नहीं हैं, दोनों एक ही कहानी के एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्से हैं। दोस्तों, अब सबसे कठिन और इम्पॉर्टेंट सवाल है, अगर किसी स्कूल में शिक्षक कम हो तो क्या होगा? अगर एक शिक्षक को कई कक्षाओं को संभालना पड़े तो क्या वो क्वालिटी आ पाएगी? अगर बच्चों को पढ़ाने के अलावा शिक्षकों पर दूसरे प्रशासनिक काम का बोझ डाल दिया जाए तो क्या टीचर मनोबल से या पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरा एनर्जेटिक तरीके से बच्चों का एजुकेशन प्रोवाइड करवा पाएगा? अगर स्कूल में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही कमज़ोर हो, बैठने के प्रॉपर स्टूल ना हो, टाटपट्टी तक ना हो, तो क्या होगा? जी हाँ, सिर्फ बच्चों को ये कहना कि मन लगा करके पढ़ो और मेहनत करो काफ़ी नहीं है। बच्चे मेहनत कर सकते हैं लेकिन व्यवस्था को भी अपना हिस्सा निभाना पड़ेगा। अपनी जिम्मेदारी व्यवस्था को, सिस्टम को, प्रशासन को निभानी होगी। क्योंकि बच्चों से हम कहते हैं, तुम बच्चे बेटा देश का भविष्य हो। अगर भविष्य को आज अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तो कल मजबूत देश हमारा कैसे बनेगा? हम आंकड़ों में बोल देंगे सब चंगासी, इंडेक्स में, रैंकिंग में हम नंबर 1 पे आ जाएंगे, लेकिन ज़मीनी हकीकत जो आज है ना, वो आने वाले समय में भी बद से बदतर हो सकती है अगर हमने इस पे ध्यान नहीं दिया तो। सो गाइस, यहाँ मैं एक बात आपको साफ करना चाहता हूँ कि इसे सिर्फ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की कहानी मत समझिएगा। जी हाँ, उससे असली समस्या छिप जाएगी कहीं ना कहीं। क्योंकि सरकारी स्कूलों की चुनौतियाँ कई राज्यों में हैं और अलग अलग सरकारें हर राज्यों में फैली हुई हैं। अलग अलग राज्यों की में बैठी सरकारें अपनी अपनी घोषणाएं करती हैं, बजट आता है, योजनाएं आती हैं, लेकिन असली परीक्षा होती है ज़मीन पर कि आपकी जो घोषणाएं थी वो कितनी खरी उतरी हैं। या कागज़ पर स्कूलों में हम कह सकते हैं कि कागज़ों के अंदर हर स्कूल में साफ़ पानी है बच्चों के लिए, लेकिन नल खोलो तो उसमें पानी नहीं आता है। कागज़ों पर टीचरों की संख्या बहुत बड़ी है लेकिन कक्षा में बच्चों के सामने टीचर अवेलेबल नहीं है उनको ज्ञान देने के लिए। सरकारी कागज़ों पर मिड डे मील के भोजन में सारी न्यूट्रिशन है लेकिन थाली में, असली थाली में गुणवत्ता गायब है, न्यूट्रिशन छूमंतर है। दोस्तों, ऐसी कंडीशन में सवाल पूछना इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, और यही तो लोकतंत्र है। चलिए अब वापस आते हैं उस बड़े सवाल पर। जी हाँ, जेन ज़ी के आंदोलन ने ये सिखाया कि युवा सिर्फ सोशल मीडिया पर शिकायत नहीं करना चाहता, वो सड़क पर भी आ सकता है। और अब जैन अल्फा से जुड़ी घटनाओं में एक अलग तस्वीरें हमको दिखाई दे रही है। सोचिए, एक मासूम बच्चा ये कह रहा है कि मेरे स्कूल तक सड़क बना दो, दूसरा बच्चा ये कह रहा है कि हमें शिक्षक चाहिए, तीसरा मासूम बच्चा ये कह रहा है कि हमें पीने का साफ़ पानी चाहिए स्कूल के अंदर, चौथा मासूम बच्चा ये कह रहा है कि हमें मिड डे मील के अंदर साफ़ सुथरा खाना चाहिए। ये किसी राजनीतिक मैनिफेस्टो की भाषा नहीं है, ये बेसिक नीड की भाषा है और यही बात इसे महत्वपूर्ण बनाती भी है। दोस्तों, आज राजनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया पर लड़ा जाता है। सर फुटबॉल आपस में कर दी, इस पार्टी ने उसको बोल दिया, उस पार्टी ने इसको बोल दिया, वीडियो वायरल हो गया वगैरह वगैरह। सोचिए, एक हैशटैग ट्रेंडिंग बन जाता है, एक बयान फिर काउंटर बयान में तब्दील हो जाता है, फिर मीम्स बनते हैं उसके, फिर आरोप निकलते हैं एक दूसरे के ऊपर।
लेकिन ज़मीन पर बच्चे इन सबसे अलग सवाल पूछ रहे हैं वर्तमान की सरकार से या फिर विपक्ष से कि हमारे स्कूल में पंखा क्यों नहीं चलता है, पंखा है तो पंखुड़ी उसके अंदर गायब है, हमारे क्लासरूम में सही उजाला क्यों नहीं है, हमारे क्लासरूम के अंदर बल्ब क्यों नहीं लगा हुआ है, हमारे गांव की सड़कें क्यों नहीं बनी हैं, हमारे स्कूल में टीचर क्यों नहीं हैं। और इन सवालों का जवाब दोस्तों किसी हैशटैग से मिलना पॉसिबल नहीं है। जी हाँ, उसके लिए ज़मीनी स्तर पर काम करना होगा। दोस्तों, कैमरे के सामने विकास का दावा करना बहुत आसान होता है, लेकिन बच्चे की कॉपी में शिक्षा का परिणाम लिखना बहुत मुश्किल होता है। जी हाँ, अब ज़रा सोचिए 10 साल आगे की कल्पना करिएगा, अगर हम इसी डायरेक्शन में चलते रहे, सब चंगा सी बस बोलते रहे, सब अच्छा सोचते रहे, करना कुछ है नहीं, तो क्या रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा? सोचिए, आज जो बच्चा 12 या 13 साल का है, ये वो कल वोटर बनेगा, वो नौकरी करेगा, वो बिजनेसमैन करेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई जर्नलिस्ट बनेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो अपने अनुभव के आधार पर देश की राजनीति को देखेगा, देश की असली तस्वीर लिखेगा। अगर उसी मासूम बच्चे को अपनी बेसिक नीड के लिए सड़कों पर आना पड़ेगा, सोचिए उसकी मनोदशा इस समय क्या होगी, वो किस डिप्रेशन के अंदर बड़ा होगा, पड़ेगा किस डिप्रेशन के अंदर। क्या वो खुद का विकास कर पाएगा, क्या वो देश का विकास कर पाएगा, क्या हम इस तरह से बनेंगे विश्व गुरु? थिंक अबाउट इट। दोस्तों, अगर आज इन मासूम बच्चों की आवाज़ या फिर समस्या सुन ली गई तो उसे ये लगेगा कि जो प्रशासन है, जो वर्तमान की सरकार है उसके राज्य में, वो सरकार उसके लिए काम कर रही है, तो उसे लोकतंत्र पर उस बच्चे का भरोसा काफ़ी मजबूत होगा। और अगर उसे बार बार यही अनुभव हुआ कि भैया तुम्हारी आवाज़ तभी सुनी जाएगी जब तुम सड़क पर धरना दोगे, प्रदर्शन करोगे, उतरोगे सड़क पर, तो ये लोकतंत्र के लिए ना चिंता का विषय भी है। इसलिए आज का ये वीडियो सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए नहीं है, विपक्ष के राहुल गांधी के लिए नहीं है, सिर्फ बीजेपी या फिर कांग्रेस के लिए नहीं है। ये वीडियो उस बच्चे से संबंधित है जो सुबह स्कूल की यूनिफॉर्म पहनता है, कंधे पर बड़े प्यार से खुशी खुशी कंधों पर बैग टांगता है और घर से वो सपना लेकर के निकलता है एक, कि मैं पढ़ूंगा और अपनी ज़िंदगी बदलूंगा। जी हाँ, उस बच्चे को राजनीति की बड़ी बड़ी बहस से, आर्ग्यूमेंट से, डिबेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे नहीं फ़र्क पड़ता कि आखिरकार उसके राज्य में किसकी सरकार है, किस पार्टी की सरकार है, किस गठबंधन की सरकार है। उसे बस अपने स्कूल में जो बेसिक नीड होनी चाहिए, बस उसे वो चाहिए। जी हाँ, उसके अंदर ये डर नहीं होना चाहिए कि आज मैं स्कूल में जाऊँगा, टीचर उसको मिलेंगे पढ़ाने के लिए या फिर नहीं मिलेंगे। जी हाँ, क्या उसकी स्कूल छत सुरक्षित है, उसको इसका डर नहीं होना चाहिए बच्चे को। क्या स्कूल में पीने का पानी आज मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर वो इसी सब छोटी छोटी समस्याओं में उलझा रहेगा तो अपना विकास कैसे करेगा, अपने सपनों को कैसे पूरा करेगा। मतलब मिड डे मील में उसको बिठा दिया गया कि खाना आएगा, खाना की थाली में उसको क्या मिला, केवल पानी और एक छोटा सा उबला हुआ आलू। अगर बच्चा इसी के आसपास इर्द गिर्द घूमते रहेगा तो सोचिए उसके मस्तिष्क का विकास क्या होगा। जी हाँ, देश का भविष्य संसद की बहसों से नहीं बनता है। जी हाँ, संसद ने डिबेट कर ली, सर फुटबॉल कर लिया, पक्ष ने विपक्ष को बोल दिया, विपक्ष ने पक्ष को बोल दिया, बस बन गया। जी हाँ, देश का भविष्य स्कूल की कक्षा में बनता है। और जब वही बच्चे अपनी कक्षा की समस्या लेकर के सड़क पर खड़े हो जाए तो सरकार कोई भी हो, किसी भी पार्टी को ना हो, उसे रुक करके सुनना चाहिए बच्चों की आवाज़। क्योंकि बच्चों की आवाज़ को पार्टी के चश्मे से देखना आसान है, लेकिन उस आवाज़ के पीछे छिपी समस्याओं को समझना होगा। जी हाँ, यही लोकतंत्र की असली परीक्षा भी है। दोस्तों, अब सवाल मेरा आपसे है, क्या आपको लगता है कि छात्रों और युवाओं के ये आंदोलन भारत में कह सकते हैं जवाबदेही की एक नई राजनीति की शुरुआत करेंगे, या फिर ये सिर्फ स्थानीय समस्या से जुड़े अलग अलग प्रदर्शन हैं, या फिर आपको लगता है कि हमारे देश के अंदर सब चंगा सी स्कूलों की विकास की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारे देश के अंदर स्कूलों की संख्या लगातार कम हो रही है, ये भी आने वाले विकसित भविष्य की एक बहुत ही प्यारी तस्वीर आपको लगती है। थिंक अबाउट इट। चलिए आप खुद मंथन करिएगा। और अगर मैं आपको 1 साल के लिए हमारे इस देश का, इस विश्व गुरु का, हमारे इस भारत का, अगर मैं आपको एजुकेशन मिनिस्टर बना दूं तो आप देश का उद्धार कैसे करोगे। अपने हर एक स्टेप वीडियो को पॉज करके मंथन करके आप मुझे कमेंट करके पक्का लिखिएगा। सो गाइस, मिलता हूँ जल्दी अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।